परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है और आपको और मुझे उस अभिषेक को छूना है। और जैसे ही हम उस अभिषेक को छू लेंगे, उसी घड़ी प्रभु हमें चंगा कर देगा। उसी घड़ी प्रभु हमारे जीवन में काम कर देगा। हालेलुया। जैसे वो मरा हुआ व्यक्ति जब एलीसा की हड्डियों से टच हुआ, जब उसने एलीसा की हड्डियों को छुआ, तो उसी समय क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का अभिषेक यहां पर बह रहा है। परमेश्वर का अभिषेक बहुत ताकत से बह रहा है और आपको और मुझे उस अभिषेक को छूना होता है। हालेलुया। तब वो अभिषेक हम में होकर बहता है। वो अपने, कई लोग सोचते हैं अपने आप से हो जाएगा, कुछ होगा, नहीं होगा। अगर आग जल रही है तो जब तक आप स्वयं उसके करीब नहीं जाएंगे, तब तक आपको उसकी तपन महसूस नहीं होगी। आग जल रही है, वहां मैं खड़ा हूं, यहां तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे उस आग के पास जाना होगा, मुझे उस आग को छूना होगा, उसके करीब जाना होगा। तब उसकी जो हीट है, उसकी जो तपन है, उसका एहसास मुझे होगा और मेरी बॉडी पूरी गर्म होने लगेगी। हालेलुया। ऐसे ही आज परमेश्वर की गर्माहट से हम भरने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, अपने लोगों को चुना और उन्हें सामर्थ से भरा। एक ऐसी सामर्थ जो अलौकिक थी, बहुत अलौकिक सामर्थ। यीशु मसीह के लिए लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे और उसका 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना इस बात को कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं। किसका बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यानी कि यीशु मसीह, वह मुझसे भी सामर्थी है और कहता है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कहें पवित्र आत्मा और आग से। सुना था किसी ने ये बात? चर्चेज में तो पानी से ही बपतिस्मा दिया जाता है, वो यूहन्ना देता था। लेकिन यीशु मसीह जो बपतिस्मा देता है, वो पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देता है। किसका? आग का। कहें आग, आग, आग का बपतिस्मा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पाना चाहते हैं आग का बपतिस्मा? जब मैंने इसे पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया क्या है आग का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा तो मैंने पास्टर को 1 महीने तंग करके ले लिया। तंग करके मैंने पास्टर को कम से कम 10 बार फोन किया 1 महीने में कि मैं आ रहा हूं, मुझे बपतिस्मा चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसका बपतिस्मा उसी का उद्धार है। तो मैंने कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बपतिस्मा लो, तो मुझे प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है और पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बेटे, अभी तुम सीखो, तुम नए विश्वासी हो, तुम्हें सीखना है और धीरे धीरे हम सोचेंगे।
फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर से फोन किया, नहीं पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है, प्रभु मुझे वचन से बोल रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तब मुझे विश्वास में 3 महीने हुए थे, मसीह में मुझे 3 महीने हुए थे, और मैं पास्टर के पीछे पड़ गया था कि मुझे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि प्रभु मुझे बाइबल में यही पढ़ने को मिल रहा था, प्रभु मुझसे बात कर रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार फोन किया, उन्होंने बहुत बार मना किया, नहीं। लेकिन लास्ट में एक दिन वो बोले ठीक है आ जाओ। फिर मैं पौड़ी से ऋषिकेश गया, वहां उन्होंने मुझे नदी में बपतिस्मा दिया, और उस दिन मैंने पानी का बपतिस्मा पाया। हालेलुया। लेकिन एक दिन मैंने इसे भी पढ़ा कि लिखा था वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अरे प्रभु, पानी का तो मैंने ले लिया, अब ये कौन सी नई बला है? ये कौन सी नई बात है प्रभु? तब एक दिन मैं अपने चर्च में था, और उस दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना हुई। पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना हुई, और मैंने कहा प्रभु तू तो आग से बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, वो मुझे चाहिए। और उस दिन प्रभु ने मुझे उस पवित्र आत्मा की आग से भरा, उस पवित्र आत्मा की आग से भरा, और उस दिन चर्च में मैंने पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पाया, जो हमें साफ करता है, माफ करता है और सामर्थी बना देता है। हालेलुया। जो हमें अन्य अन्य भाषाओं को बोलने की सामर्थ को देता है। यहां पर लिखा कि उसने कहा जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें क्या देगा? पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। अब हम चलेंगे प्रेरितों की किताब और उसका 1 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। कोई पढ़ सकता है? 1 अध्याय और उसका 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। यहां पर कुछ हुआ है जी। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए। हाँ, अटारी लिखा है ऊपरी कक्ष, जैसे ये है ना, ऊपरी कमरा, ऊपर वाला कमरा। वे सब लोग एक ऊपर वाले कमरे में इकट्ठा हुए। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा प्रचार नहीं करूंगा, ध्यान से सुने। और यदि आपने सुना तो आज आप आग को भी पाएंगे। हालेलुया। सो वे सब लोग एक ऊपरी कक्ष में, ऊपरी कमरे में ऐसे ही इकट्ठे हुए जैसे हम हुए हैं। और वे उस अटारी पर गए, हाँ, जहां पतरस, यूहन्ना। जी, अब हम 14 पद पढ़ेंगे सीधे। अटारी पर गए, उस कमरे पर गए, सारे चेले और बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, वो उस कमरे में गए। 14 पद। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम। हाँ, कई सारी स्त्रियां क्या थी? यहां पर भी ज्यादा स्त्रियां हैं। हालेलुया। तालियां बजाएंगे स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है उद्धार की योजना में, बहुत बड़ा रोल। बाइबल पूरी स्त्रियों से भरी हुई है, और उन स्त्रियों से ही हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और यहां पर लिखा है कि वहां बहुत सारी स्त्रियां और यीशु मसीह के चेले, जी, यीशु की माता मरियम, और यीशु की माता भी वहां पर थी, मरियम, और उसके भाइयों के साथ। अभी यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह के चेले सब वहां हैं। एक चित्त होकर ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे एक रहे। चित्त, क्या? एक मन होकर, क्या? एक मन होकर ये जितने भी लोग थे उस कोठरी में, जितने हम लोग हैं, 100 लोग थे,
और ये सारे के सारे एक मन होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे लोग? और हम, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उबासी ले रहा है, और ये क्या कर रहे थे? एक मन होकर प्रार्थना। देखिए, आग का बपतिस्मा के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि यीशु मसीह के चेलों के साथ में बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष एक कमरे में इकट्ठे हुए। किसके साथ में? यीशु मसीह के चेलों के साथ में। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, अब यीशु मसीह नहीं है यहां पे। और ये सब के सब, पहली बात थी ये सब एक साथ इकट्ठे थे। दूसरी बात थी कि ये क्या कर रहे थे? एक मन होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। समझ गए आप इन दो बातों को? हम इकट्ठे तो हैं, लेकिन अब हमें दूसरा काम करना है, वो है एक मन होकर प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। जी, अब पढ़ेंगे 2 अध्याय 2 पद। 2 अध्याय का 2 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और अचानक आकाश से, अचानक सब कुछ ऐसे ही था, सब कुछ ऐसे ही था, लेकिन अचानक से एकाएक एक घटना हुई। क्या हुआ? बड़ी आंधी के समान। बड़ी आंधी के समान। बंद कमरा है वो, चारों तरफ से बंद है, खिड़कियां भी नहीं है, सब बंद है, लेकिन अंदर ऐसा हुआ कि बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ। एक आवाज उन्हें सुनाई दी। आंधी की सी आवाज उन्हें सुनाई दे रही है, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, हाँ, गूंज गया। उससे सारा घर गूंज उठा। किसे? उस आंधी की आवाज से। अब ये कहां है? कमरे में है, ये अंदर कमरे में है, बंद है कमरा। वहां कुंडी लगा के बैठे हैं, दरवाजा बंद करके, लॉक करके। डर के कारण, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, इसलिए डर के कारण सारे चेले, सारे स्त्रियां एक कमरे में दरवाजा बंद करके, ताला लगा के अंदर बैठे हुए हैं, और वहां एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और अचानक से ऐसा हुआ कि एक आंधी की सी आवाज उन्हें सुनाई दी, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। हालेलुया। आज आप में से बहुत लोग आंधी की सी सनसनाहट सुनने जा रहे हैं यीशु के नाम में। एक आंधी की सनसनाहट आपको अपने कानों में सुनाई देगी। हालेलुया। आप एक छुअन को अपने जीवन में महसूस करोगे, एक गर्माहट को आप महसूस करोगे। लिखा है आगे, जी, और उन्हें आग के समान, और उन्हें आग के समान जीभें पड़ती हुई दिखाई दी। हाँ, आग के समान उन्हें आग की सी लपटें आंखों से क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। जी जी भाई। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से वो आग की लपटें, वो गर्माहट, वो जलन उनमें आ ठहरी। जी। और वे सब पवित्र आत्मा से और वे सब क्या हो गए? उनमें से एक, ऐसा लिखा है, उनमें से 2, ऐसा लिखा, उनमें से 3, ऐसा लिखा। क्या लिखा है? सब। वे सब के सब जितने उस कमरे में मौजूद थे, क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भर गए। उस दिन पहला बपतिस्मा था आग का और पवित्र आत्मा का। हालेलुया। जो चेलों ने और वहां पर बहुत सी स्त्रियां और जितने बच्चे और जितने भी लोग वहां पर थे, उन्होंने उस दिन पाया। क्या सुनाई दिया इन्हें? आंधी की आवाज
दूसरा क्या दिखाई दिया? लेकिन आंखें तो बंद थी इनकी, ये तो प्रार्थना कर रहे थे। अब ऐसे तो प्रार्थना कोई नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा? मतलब हम करते हैं ऐसे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या है? ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। फलाना मेरे पीछे वाला कैसे प्रार्थना कर रहा है, मेरे बगल वाला कैसे, इसके हाथ उठे हैं कि नहीं, ये देखते रहते हैं। लेकिन वो एक मन होकर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं और उनके कान सुन रहे हैं आंधी की आवाज। अच्छा, आंधी नहीं आ रही वहां पे, लोग हिल नहीं रहे वहां पे, दुपट्टा नहीं उड़ रहा, लोगों का बाल नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई दे रहा है आवाज। क्या? और दिखाई दे रहा है। यहां पे आग नहीं लगी, लेकिन दिखाई दे रहा है, बंद आंखों से दिखाई दे रहा है कि आग की लपटें आ रही हैं और मेरे ऊपर समा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आग की लपटें आ रही हैं और मेरे ऊपर समा रही हैं। आंधी की सनसनाहट आ रही है और मेरे अंदर समा रही है। ऐसा वे पढ़ेंगे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब, इन्होंने पहले क्या किया? पहले, इससे पहले वाला पद पढ़ेंगे। और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। एक इन्हें सुनाई दिया और एक इन्हें दिखाई दी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं था। वहां पे आग नहीं लगी थी, कोई झाड़ी वहां पे जल नहीं रही थी, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आग की लपटें स्वर्ग से हमारे ऊपर उतर रही हैं। हालेलुया। उन्हें ऐसा सुनाई दे रहा है कि बहुत तेज आंधी आ रही है। वो उसको महसूस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? महसूस कर रहे थे। और जैसे उन्होंने अपने हार्ट को, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोला, उनके कानों में आंधी की आवाज, उनके आंखों में एक आग की लपटें दिखने लगी। और लिखा है तब वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और क्या हुआ? उन्हें कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा से भर गए हैं? क्या लिखा है आगे? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आत्मा ने उन्हें, जो आत्मा उन्होंने अभी पाया, उसने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। और क्या हुआ? वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। अब यहां पर दो प्रकार की भाषाएं हैं, वो मैं कभी आपको फिर कभी डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन आप यूं समझ लीजिए, ये एक तो इस दुनिया की भाषाएं बोलने लगे और एक ये स्वर्ग की भाषा बोलने लगे, जिसे कोई नहीं समझता। हालेलुया। पर ये हुआ कब हुआ? जब ये एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और क्या प्रार्थना कर रहे थे? कि प्रभु यीशु, आपने वादा, इससे पहले पढ़ेंगे तो प्रभु ने उनसे वादा किया कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। ये उस सहायक को पाने के लिए, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उस आग को पाने के लिए, उस सामर्थ को पाने के लिए ये प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मेरा ये हो जाए। नहीं, ये प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ने जो वादा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने, उस वादे को पूरा होने के लिए कि प्रभु हमें उस आग से भर, हमें उस सामर्थ से भर, हमें उस पवित्र आत्मा से भर, जिसको देने का वादा आपने किया है। और ये सब लोग एक ही प्रार्थना कर रहे थे। और जब ये एक प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि वे सब के सब पवित्र आत्मा की आग से भर गए। हालेलुया। क्या आप लोग इस आग से भरना चाहते हैं आज? तो आज हमें ये कुछ काम करने हैं। हमें एक मन होकर
केवल इस विषय के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे उस आग से भर दे आज। और न केवल प्रार्थना बल्कि उसे टच करना है, उस अभिषेक को छू लेना है, उस आग की लपटों को अपने ऊपर उतरते देख लेना है, उस आंधी को अपने ऊपर उतरते हुए अपने कानों में जाते हुए उसे देख लेना है। और बाइबल कह रही है कि तब वे आग से भर गए, तब वे पवित्र आत्मा की आग से भर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में इंस्टेंट हीलिंग अभी परमेश्वर ने की है। हालेलुया। ये अंकल बता रहे हैं कि इनको 3 साल से चेस्ट में पेन रहता था और कोई आराम इनको नहीं हो रहा था। ये बता रहे पहली बार आज ये फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में आए हैं और ये बता रहे कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो इनको वो दर्द छोड़कर जा चुका है और इन्होंने देखा सांस लेने में जो तकलीफ थी अब वो तकलीफ नहीं है। क्या आप सांस ले सकते हैं आप?